उप जिला आरएसपुरा को जिला का दर्जा देने के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर बुधवार को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से महात्मा गांधी पार्क में धरना और विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की अध्यक्षता जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला ग्रामीण प्रधान एडवोकेट हरप्रीत सिंह कर रहे थे, जबकि इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के संभागीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सरदार मंजीत, महिला इकाई की संभागीय अध्यक्ष पवनीत कौर सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन के बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों का ज्ञापन तहसीलदार आरएसपुरा को सौंपा। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के संभागीय अध्यक्ष मंजीत सिंह ने कहा कि आबादी और क्षेत्रफल के हिसाब से आरएसपुरा क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसके चलते सरकार को जल्द से जल्द इसे जिला का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आरएसपुरा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोला जाना चाहिए ताकि क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आई भयानक बाढ़ के कारण जिन किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा था, उन्हें जल्द से जल्द सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने खनन पर लगी रोक को जल्द हटाने की मांग रखी है। वहीं मंजीत सिंह ने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों में होने वाले उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेगी और पार्टी की जीत हासिल करेगी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जिला ग्रामीण प्रधान एडवोकेट हरप्रीत सिंह ने कहा कि क्षेत्र की ऐसी कई समस्याएं हैं जिनका कोई समाधान नहीं हो रहा है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को सड़कों पर उतारना पड़ रहा है। सरकार ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया तो आने वाले दिनों में भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। किराए की किस्त जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी दो। केंद्रीय विद्यालय बनाओ, आरएसपुरा में केंद्रीय विद्यालय बनाओ, आरएसपुरा में केंद्रीय विद्यालय बनाओ। यहाँ पार्टी के हमारी जो और की हमारी प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मैडम, आज का जो ये पीसफुल धरना है जिसमें जो यहाँ की मुख्य मांगे हैं एडवोकेट हरप्रीत जी ने आपको डिटेल में बताई है। सबसे बड़ी मांग ये है कि आरएसपुरा को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि आरएसपुरा एक बहुत बड़ा एरिया है। बिश्नाह अरनिया से लेके वो नंदपुर तक इन लोगों को काम के लिए डीसी ऑफिस जम्मू जाना पड़ता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर हो। देखिए, आज आरएसपुरा जिला के जो हमारे प्रधान हैं एडवोकेट हरप्रीत सिंह जी और हमारी वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मैडम पवनीत कौर जी और पार्टी के जितने सीनियर साथी हैं और आरएसपुरा के लोग आज यहाँ पे अपनी पार्टी ने एक पूरा मन धरना रखा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग ये है कि आरएसपुरा को जो है ये डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाए, क्योंकि आरएसपुरा का दूर दराज इलाकों को लिए रोजमर्रा के कामकाज लेके जम्मू जाना पड़ता है, बहुत दुश्वारी रहती है। इसके अलावा ये मांग है कि जो माइनिंग पे यहाँ के लोगों को पाबंद किया गया, बॉर्डर एरिया से रेत नहीं उठाने दी जाती, ट्रैक्टर ट्रालियों को तंग किया जाता है, उसके लिए भी यहाँ पे आवाज उठाई गई है। क्योंकि ये एग्रीकल्चर बेल्ट है, यहाँ के लोग किसान ट्रालियां लेके आगे पीछे रोजमर्रा का जो काम काज करते हैं उसको तंग किया जाता है। उसके लिए भी हमारी पार्टी ने ये आवाज उठाई है। आरएसपुरा में केंद्रीय विद्यालय जो है यहाँ आना चाहिए, इसके लिए भी यहाँ अपनी पार्टी ने इस प्रोटेस्ट में आवाज उठाई है। इसके अलावा किसानों के आरएसपुरा को भी डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाए। दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो है कि जो माइनिंग पे बैन है उसको हटाया जाए, ताकि जो हमारे ट्रैक्टर ट्रैली वाले हैं, किसान हैं, उनको ये थोड़ी मदद हो इस चीज के लिए और लोगों को भी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इतना महंगा मिल रहा है वो भी सस्ता हो। तीसरा जो मुद्दा है वो है कि हमें जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है बासमती के लिए वो फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि इतनी फ्लक्चुएशन है, कई बार रेट 2000, 3000, कई बार 5000, 7000, तो किसान जो है वो उसमें पिस जाता है, उसको पता नहीं है कि मेरे रेट क्या मिलेगा। और खराबा एक चौथी जो डिमांड है वो है कि जो बिल है, जो आए हुए इलेक्ट्रिसिटी के बिल, वो माफ किया जाए, क्योंकि कोविड की वजह से लोगों की उस वक्त नौकरी भी चली गई, कामकाज भी ठप हो गया, तो उसमें हम चाहते हैं कि राहत मिले, जो पुराने बिल है वो माफ हो। जो 5वां है हमारा मुद्दा है वो है कि जो किसानों को बुआई के टाइम पे जो खाद की किल्लत आती है, बीज की किल्लत आती है, वो कहीं ना कहीं सरकार इसको इंश्योर करे कि वो पूरी तरह से जो
जितना चाहिए खाद और बीज चाहिए वो मिले किसानों को। जो छठा मुद्दा है वो है कि जो डैमेज हुए हैं हमारी पैडी क्रॉप ड्यू टू बैड वेदर, उसका जो खराबा है वो किसानों को जल्दी से जल्दी किस्त जो है वो जारी होनी चाहिए। सातवां मुद्दा जो है वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय इन आरसपुरा। हम चाहते हैं कि जो क्वालिटी एजुकेशन और थोड़ी सस्ती एजुकेशन है वो जो आरसपुरा के लोग हैं उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि बॉर्डर बेल्ट है, बेचारे कभी शेलिंग से वो परेशान हो रहे हैं, इस बार बाढ़ से परेशान हुए तो उनको उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों में भी नहीं पढ़ा पा रहे बच्चे। हम चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय खुले ताकि उनको एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन जो बच्चों को मिल सके। आठवां जो मुद्दा है वो है जो आंगनबाड़ी वर्कर्स और डेली वेजर्स हैं उनको पक्का किया जाना चाहिए, क्योंकि जो सरकार जो है वो कह रही है एम्पावरमेंट फॉर वुमेन्स के लिए जो बात करती है, लेकिन जो आंगनबाड़ी वर्कर्स है वो इवन वो उनको जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है मिनिमम वेजेस की वो भी नहीं मिल रही, उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत भी नहीं लाया जा रहा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम एक आज मेमोरेंडम जो है वो देंगे हम तहसीलदार साहब को, गवर्नमेंट एलजी साहब के लिए, कि जो हमारे मुद्दे हैं आरसपुरा के वो ये होने चाहिए हल। अगर ये नहीं होते तो हम कोशिश जो अगले जो बनाएंगे तो एक दिन की हम हंगर स्ट्राइक के लिए हम जाएंगे ताकि जो मुद्दे हैं हमारे वो पूरे हो। ठीक है।